Good morning, everyone. Have a super blessed morning. Please kickstart your weekend, not like the weekdays. हाय रोज तो यही काम है, आज कंबल ओढ़ के सो जाते हैं. अरे बाबा, यही सैटरडे संडे है. उठो, काम करो, मेहनत करो और सोचो और क्या कर सकते हैं हम पूरे वीकडे में. मैं तो वीकेंड्स में ऐसे ही करती हूँ. एंड माई टाइम इज लाइक, देखो आज उल्टा मुझे वीकेंड में ज़्यादा लंबा सोना चाहिए. सो रादर देन वेकिंग अप एट 4:30 AM, आई हियर एट 4 AM टुडे. सो जस्ट वेक अप, स्टार्ट योर डे. आई एम जस्ट ऑल सेट, taken my bath and applied my favorite customized lipstick जो आप लोगों को देती हूँ. And I'm here in my kitchen. And in the morning, my best smoothie is this new one, the celery and the amla. आप लोगों को पता है मैं सीजनल कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ और जो हेल्थ के लिए हेल्पफुल है उसको तो बिल्कुल भी नहीं. और मैं कोई भी चीज़ लगातार नहीं पीती और ना मैं सलाह देती हूँ, चाहे अच्छी क्यों ना हो. सो रंजू जी लगे हुए हैं तोड़ने में. ध्यान रहे, सैलरी के पत्ते नहीं खाने होते हैं, इन पत्तों को फेंकना होता है. धनिया पत्ती ना समझ ले, बड़ी वाली. हाँ, ये प्रोटीन बार. इनको आपको ऐसे तोड़ना है. आप भी कहोगे मैम मैं तो एटिकेट ही नहीं है. मुंह चलाते चलाते खा भी रही हैं, बात भी कर रही हैं. टाइम की बहुत कमी है तो इसके पत्ते हटा दिए. इस डंडी में जाने और इसी का जूस बनाना है. जूस भी नहीं, स्मूदी. ये इतने लेंगे, 2 आंवला पी ब्लेंड किया पानी डाल के, विद फाइबर गटक गए. एंड थैंक मी लेटर ऑन. प्लस ये मॉर्निंग के लिए रेडी है. आज हम ले रहे हैं मसूर दाल के साथ पालक, नहीं घी के साथ पालक. मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घी की सब्जी बनाऊं तो या तो पालक फिर दाल में जाएगा. अगर पालक की सब्जी बनेगी तो घिया दाल में जाएगा. तो मैंने मसूर दाल और घिया लिया है. कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दाल घी के साथ नहीं चलती है बाबा. और दिस इज द ब्राउन राइस. यू कैन ट्राई आवर ब्राउन एंड मिलेट राइस. देख रहे हो ये साइज होना चाहिए. ऐसे गैंडे गैंडे लंबे लंबे ले लेते हो मार्केट से, खूबसूरती देखकर, उसमें कुछ नहीं होता है. गिर और गया. थैंक यू बच्चे. सो ये मैं सोक कर रही हूँ बिकॉज इट्स अराउंड मॉर्निंग 4 और अभी ये बनेगा 9-10 बजे के अराउंड. तो उतनी देर सोक आई थिंक गुड टू गो है. सो ये मैंने सोक कर दिया. सो दिस इज फॉर. सो घर की धनिया की खेती की बात ही कुछ और है. और ये धनिया जो गायब दिख रहे हैं ये हमारे लैला के काम है. खूब सारा धनिया खाती है और बाद में निकालती है, बदमाश. सो आज मैं इन धनियों को यूज़ करने वाली हूँ. इनकी तो डंडी में डाल लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. देखो रूट्स के साथ कितने अच्छे से निकल रहे हैं. सो इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ आज मैं हमारे चीले के लिए. यस. सो इसमें मैं डाल रही हूँ घर की खेती. यस, धनिया. और थोड़ा सा इस मूंग दाल चीले को और हेल्दी बनाने के लिए लिटिल बिट ऑफ टोफू, पनीर टोफू जो भी है. मतलब लाइक आई एम लिटिल लैक्टोज वाला इशू. बंद करो. और ये है मेरा आयरन का तवा. प्योर आयरन है. प्योर आयरन की पहचान ही यही है कि उसमें जंग लगेगा ही लगेगा. आपको हर बार उसको धो के यूज़ करना है. ये मैंने कल मम्मी से पूछा एक्चुअली. मैं घबरा गई. मैंने कहा इतना महंगा तवा रेडी करवाया है और ये क्या इशू हो रहा है. ये मैंने चीले के हिसाब से लगा दिया है इसमें, जो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी लगाने की. वैसे ये तवा हमारे बिना ऑयल के भी यूज़ हो जाते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी. अगर आप चाहें तो आप इसमें ना यूज़ करें, वो भी चलेगा. तो अब देखो, जब आपका बहुत सीला पतला हो जाए, जैसे मेरे लड़के ने कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया है, तो मैंने क्या किया है, मैंने उसमें पनीर को थोड़ा मोटा मोटा छोड़ा है. इससे क्या होगा, मुझे पलटने में आसानी होगी, प्लस खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा, जस्ट लाइक द पराठा. सो इट्स रेडी. अब मैंने ये रात भर पिसा हुआ क्यों छोड़ा है, जिससे कि अच्छे से फर्मेंट हो जाए. तो आप देखो ये फूलना शुरू कर दिया है. कोई आपको सोडे की ज़रूरत नहीं है. आप रात को. हाँ बेटा, तो क्या ऐड कर रहे हो आप? मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो ये पालक का भुजिया बना था. अच्छा जी. अभी ही बनाए. ओके. या कल का भी आपके पास बासी हो, क्योंकि लड़के ने इसमें नमक बहुत ज़्यादा गिरा दिया है. अच्छा. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चीले में मैं डाल रही हूँ. ये चीले में मेरा हल्का सा नमक कम है और चीले में ये पता नहीं चलेगा. तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा. अगर आपके पास रात का भी शाम का भी बच जाता है ना, आप इस तरीके से लगा सकते हैं इसको. वेरी नाइस. बड़ा सही दिमाग लगाया आपने. यस. एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. क्योंकि इसमें नमक नालायक ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मुझे लगता है 3-4 बार डाल दिया है. एक तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा नमक खाती नहीं हूँ, तो मैंने ये दिमाग लगाया बचे हुए चीले के बैटर में ना, मैंने वो साग जो भुना हुआ पका हुआ साग था, साग की सब्जी, वो मिला दी. क्योंकि वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आई एम नॉट एडेड एनी सॉल्ट इन द
you know, the better as well. So the breakfast is ready. Yes. Super amazing chutney with the chila and the curd with little bit of beta chalana isko. And super amazing kanji is all set. मैं तो वेट ही नहीं करती हूँ, मैं तो बीच में ही पीना शुरू कर देती हूँ. सो ये और हमारी कांजी रेडी है. ये डॉक्टर राणा की, डॉक्टर राणा तो जस्ट लाइक आते जाते पीते रहते हैं इसको. सो अमेजिंग एंड सो गुड इन टेस्ट, प्लस गट के लिए इतना अच्छा है, गट बैक्टीरिया के लिए तो A1 है. और मेरा नारियल पानी भी आ चुका है. So just going to enjoy it. एंड सुबह का सारा मील सेट करके मैं दोनों गई अपने छोटू मोटू को उठाने के लिए. इसको देखो, मेरे तकिए पे ही इसको सोना होता है. ये नहीं कि बेड पे सोएगी, तकिए पे चढ़ के, इसका बस चल कुतुब मीनार पे चढ़ के सोई है. एंड देन आफ्टर इट मैं गई और मैं अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले क्रैनबेरी रिच्ड हमारे सुपर अमेजिंग सुपर हेल्दी स्नैक्स खाती हूँ. और उसके साथ गुड़ चना इज नॉट लाइक अ नॉर्मल जैगरी वाला, इट्स समथिंग एल्स दैट गिव यू सो मच ऑफ एनर्जी एंड यू शुड ट्राई आवर स्नैक. यू गोना लव 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 इट, ट्रस्ट मी. एंड आफ्टर दैट मैंने और डॉक्टर राणा ने मिलकर गुड मॉर्निंग किया, क्योंकि वो जस्ट अपनी नाइट ड्यूटी ख़त्म करके आए थे. ही इज़ वर्किंग सो हार्ड मैन, इज़ वर्किंग सो हार्ड. देन हमने अपनी स्मूदी इंजॉय की एंड देन मैंने मॉर्निंग के सैटरडे के सेशंस लिए. वीकेंड को लोग कम रहते हैं बट स्टिल हमारा वीकेंड बैच सिर्फ वीकेंड वालों के लिए चलता है. उसमें ये छोटंकी मुझे तंग करने आ गई. फिर मैंने सबको तबाड़तोड़ सैटरडे का वर्कआउट कराया, लोगों ने अपनी कैलोरीज बर्न की और उसके बाद मेरा पीटी सेशन हुआ. सो हमने फिर पीटी सेशन अपना कंप्लीट किया, बिकॉज वीकेंड को मेरे पीटी सेशन ज़्यादा होते हैं और वीकेंड को मैं 14 बैच लेने के बजाय 7 बैच ही लेती हूँ. एंड देन मैं हैप्पी मूड में गई अपना नेक्स्ट कॉर्पोरेट बैच लेने के लिए. एंड आफ्टर दैट आई एम हियर विद माय सुपर अमेजिंग नट्स. और फिर बच्चों को थोड़े से धूप में बिठाया, विटामिन डी सोक कराया. विटामिन डी सोक कराना बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. देन हैड माई टेंडर कोकोनट वाटर और उसके बाद हमारे न्यूली लॉन्च स्नैक को मैंने लॉन्च कर दिया. कैसा लग रहा है आपको ये खाने में डॉक्टर साहब? टू गुड. हाँ, आपको पता भी क्या सारा नमक वाला इसमें डाल डूल के मैंने इसको बना दिया है. देखो, बट अब ये हेल्दी चीजें लोग खिलाए जाए ना, लोग हेल्थ तो इतना अच्छा होता है. टेस्ट का टेस्ट भी है, हेल्थ आइटम. ये लोगों का मिथ है ना कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता. नहीं भैया, ये मैं होता है ना बाबू. देखो कितना टेस्टी होता है. टाइसू को भी दे देती हूँ. टाइसू गुस्सा है, उसको खिला नहीं रहे ना आप. टाइसू नहीं, उसको धूप सेकनी है. कुछ नहीं, धूप सेकने के चक्कर में बैठा, अभी कुछ नहीं हिलेगा वो. It's so yum. Yes. I'm here in my kitchen for the dinner. Yes, क्योंकि मैं डिनर शाम को तक कुक करवा लेती हूँ या कर लेती हूँ. और अब लोग मेरे को देख के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करके ही आऊँ. मतलब मुझे करना ही चाहिए खुद से कुक, क्योंकि आप लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हो और आप लोग को एक्साइटेड देख के मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए. सो आई एम हियर एंड आज का मेन्यू में है मशरूम, बचे हुए कुक्ड राइस एंड द बेबी कॉर्न एंड सम लेट्स एंड डिफरेंट थिंग्स. और सुबह से मैं कहाँ बिजी थी बिकॉज इट्स अ वीकेंड, सो आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस कि मैम आप कहाँ हो. और ये देखो सोनी बैठ के अपना DJI कैमरा हिलाते रहती है और मेरे को तो फ़ोन की हैबिट है इधर मुझे फ़ोन क्या आता था, मुझे इसकी हैबिट ही नहीं पड़ती है सच्ची बताऊँ. माय हस्बैंड इज़ लाइक कि ले लिया है बट भाई ये कुछ लेडी यूज़ तो करे इसको. एनीवेज, तो आज हमने क्या किया, जैसे ये आप लोग को पीछे बिखरा हुआ दिख रहा है, वैसे तो मेरा बिखरा हुआ भी बहुत साफ रहता है. सो आज हमने पूरे टाइम क्या, सोनी खोलना बेटा बच्चे नीचे से दिखा दे हमने आज क्या किया. मैं आज कहाँ 4 घंटे लगी हुई थी. 4. तो ये सारे कप्स एक में लगाए हैं, सारे कांच वाले एक में लगाए हैं, प्लस इसमें हमने सारे कटोरे ठूस ठूस के डाले हैं. और एक तो मेरे किचन में इतना ज़्यादा स्पेस, वो देखो उधर पहले पहुंच गई. मैं इधर से दिखाती हूँ, मैं. मुझे एक्चुअली इसको ऐसे पकड़ने की आदत नहीं है ना, वर्टिकल की हैबिट है. ये देखो, ये पूरी क्लीनिंग हुई है, पूरे अंदर बाहर पूरा आइलैंड पूरा साफ हुआ है. एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई गॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट एज वेल. सो बीच में कुछ आता रहता है, आई हैव टू ओपन इट एंड अभी सोनी कह रही है इधर भी है. यस, लुक एट दीज. सो ये मेरे डेली जैसे वियर के कपड़े होते हैं वैसे मेरे डेली के खाने के प्लेट्स हैं. सो आई लव टू कीप द वेराइटी एंड आई एम बैक एंड दिखाती हूँ मैं आज क्या हम कर रहे हैं. सी मेरा बताने का रीज़न ही यही है कि आप लोग, मैं सच में
20-22 घंटे काम करके इतना कुछ मैनेज कर सकती हूँ, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट मी। कितने भी मार्केट वाले आपको नारियल काट के मलाई दे दे, पर खुद से जो चम्मच खुर्च के खाने में मजा आता है ना, आहा, मेहनत की बात ही अलग है। तो मैं नारियल का मलाई खा चुकी हूँ, बहुत ही पतली सीधी, ज्यादा मलाई वाली मैं लेती नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं डिनर स्टार्ट करूँ, दिस इज माई गार्लिक, जो कि 4 मैं खाऊंगी और 4 डॉक्टर राना खाते हैं। खाओ, बहुत सारी खूबियां हैं गार्लिक में, और ये चेरी वाली मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। नाउ फॉर टुडे I'm just going to take a little bit of spring onions, mushroom, baby corn और ये बचा हुआ राइस। सो आज के मील में अगर आपको कोई भी सोया सॉस बहुत मन कर रहा है यूज़ करने का, हल्का सा चाइनीज़ लुक देने का, ये इस ब्रांड का सोया सॉस सबसे बेस्ट है और ये ग्लूटेन फ्री है। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा टोफू है या पनीर है, सिर्फ 2 बूंद पानी में, 2 बूंद से ज़्यादा गिरिए, वीडियो के चक्कर में जो ना हो, आप डिप करके छोड़ दें, बड़ा ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। एंड नाउ आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंग अनियंस, हटा दिए हैं, मैं फटाफट इसको चॉप करने वाली हूँ। एंड माई पीपल लिटरली लव माई चॉपिंग, गॉड सीरियसली बताऊँ, आप लोग के चक्कर में ना कुक को तो जो देना है, अपना भी मैं टाइम लगा रही हूँ इन कामों में, बट आई लव टू डू इट। और जो स्प्रिंग अनियंस हैं वो आप अपने हिसाब से उसके लीव्स ले लें, आपको कितने चाहिए। एंड जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सो जितने हैं मतलब लिटिल बिट आई एम जस्ट टेकिंग दैट। और इसको आप अच्छे से, बहुत पतला भी ना करें, क्योंकि ना चाइनीज़ चीज़ों में ना थोड़ा लंबा आता है तो मज़ा आता है खाने में, बहुत ज़्यादा आप पतला कर दोगे ना फिर मज़ा भी नहीं आएगा। एंड माई बेबी कॉर्न्स हमेशा ऐसे अलॉन्ग साइड लाइक दिस, क्योंकि उसका क्रंची फ्लेवर ही चला जाएगा। एंड मशरूम्स वेरी सिंपल, ऊपर का हटा दीजिए, ऐसे कट किया, सिंपली आपने उसको रखा एंड और ये मेरे पति देखते ही इसको खुश हो जाएंगे, जुड़वा। इनको तो दुकान वाले जो चीज़ नहीं बिकती ना वो इन्हीं को पकड़ाते हैं और ये कहेंगे हाँ ये जुड़े हुए मेरे को दे दो। मेरे पति को जुड़वा बच्चों का बहुत शौक है, वो बात अलग है, अभी तक एक भी नहीं किए हैं हमने, बिकॉज वी आर सुपर बिजी इन आवर लाइफ। यू नो, खुद को सेटल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, मैं तो हमेशा कहती हूँ, इसकी क्या गारंटी है बच्चे हमारे तरह निकले, हम तो बहुत अच्छी औलाद है, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। अगर इसकी कोई गारंटी हो कि बच्चे हमारी तरह निकलें तो भाई मैं 100 कर लूँ, मैं वो बन जाऊँ कॉर्वो वाला, कॉर्वो का हिसाब, कॉर्वो का भी रिकॉर्ड तोड़ दूँ मैं, बट कोई गारंटी नहीं है कौन अपना निकलेगा कौन नहीं, कुछ नहीं पता आज के टाइम पे। तो पहले खुद को तो सेटल कर ले। बच्चे एक ठीक है, इट्स गुड टू हैव, बट जब आपको फील हो आप तभी करो। यार अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे है, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, वी आर फाइनेंशियली वेल, बट आई डोंट थिंक वो अभी मेरे को ज़रूरत है। मैं बॉडी इज़ फिट एंड फाइन, मैं कभी भी कर लूँगी। तो बॉडी फिट होनी ज़रूरी है अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए, ना कि अर्ली। सो सबसे पहले हमने पैन गरम किया, बहुत ही हल्की सी ड्रेसिंग करेंगे आप इस पर, इसको अच्छे से तेज गरम होने देंगे। द रीज़न इज़ दैट कि कोई भी चाइनीज़ टाइप चीज़ के लिए ये पूरा अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। देखो जैसे ही गर्म हुआ है। नाउ यू नीड टू ऐड द गार्लिक। जैसे ही गार्लिक हल्का सा बिल्कुल बस इतना ही होगा, देन आप डालोगे अपने टोफू और मशरूम्स को। और मुझे क्योंकि थोड़ा सा जिंजर फ्लेवर पसंद है, एंड देन देयर स्प्रिंग लीव्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जिंजर, तो मैं जिंजर को गलाती नहीं हूँ। जिंजर जितना रॉ फॉर्म में जाए उतना अच्छा है। सो लिटिल बिट ऑफ जिंजर, दिस विल गिव यू अ वेरी नाइस फ्लेवर। और जब तक कि हमारी सब्जी भुन रही है तब तक कि मैंने क्या करूँगी, इधर फटाफट से सफाई। ये नहीं कि सर्वेंट्स हैं तो वो कर देंगे, ये गलत चीज़ है। मुझे तो ऐसे ही करने में इतना मज़ा आता है। ट्रस्ट मी, आप जिंजर को मत भूनो, आप जिंजर को ऊपर से डालो, आपको जो फ्लेवर आएगा ना उसका, आप बोलोगे मुझे कि मैम खुशबू आ रही है, पूरे घर में गूंज रही है। आप लोग क्या करते हो, लहसुन को बहुत ज़्यादा गला दोगे, जिंजर को एकदम पहले से ही डाल दोगे। नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करना है। अब जब तक कि मेरी सब्जी भुनेगी तब तक कि मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे क्लीनिंग। और ऐसे ही टाइम बचता है बाबा, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मेरे को पता है मैं कैसे चीज़ें करती हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली,
फॉर योर हेल्थ एंड टाइम सेविंग, तो वो तो है ही। और देखो हो गया। अब क्यों आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी? किसी की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स डन। अब क्या करना है, एक तो आपको गैस कम नहीं करना है, हल्का सा विनेगर, बिल्कुल हल्का सा 2-3 बूंद, और बिल्कुल हल्का सा ये मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखो ये टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ। नमक भी इसमें डाल लीजिए, नमक कम रखेंगे क्योंकि सोया और ये भी थोड़े उसी साइड में होता है। एंड यस, यू जस्ट नीड टू ऐड हाफ, ओनली हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि पहले हमें हाफ के साथ उसका एरोमा इसमें डालना है, ठीक है। इसको हल्का सा भूनेंगे एंड देन यू कैन ऐड योर कुक्ड राइस या बचे हुए चावल, जस्ट लाइक मी। अब क्या करेंगे, इन चावल के ऊपर इसको डालेंगे। एंड दिस इज द राइट टेक्निक टू गेट द एक्चुअल टेस्ट, एरोमा, एंड यू वांट टू थैंक मी आफ्टर हैविंग इट। जिनके बच्चे नहीं खाते ना, सब खा जाएंगे। दिस इज सो अमेजिंग। अब देखो तरीका यही है, सब्जी ज़्यादा चावल कम, चाहे चावल कोई भी हो। एंड इट्स रेडी, माई सुपर हेल्दी डिनर। यस, पहले मैं सैलड खाऊंगी, फिर मैं अपना ये खाऊंगी, राइस, दाल। और सोचो मैं ये सब खाना खाते खाते वेट रिड्यूस करने वाली हूँ। यस, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जर्नी। एंड जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड, सनसेट विद अ लवली व्यू एंड दिस सुपर अमेजिंग डिनर। और हमारे बच्चों को ये टारगेट में दिया गया है बैलून, क्योंकि वो तंग कर रहे हैं, तो ये बैलून उनको दिया गया है कि इसको पकड़ो जाओ तब तक कि ये हमारे लगे हुए हैं। Helpers, without them nothing is possible, so I just need to give them the guidance. They are so good in their work. और ये मेरा डेली का रूटीन है शाम के टाइम बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, कि ये एरोमा कैंडल्स में अपने किचन में, अपने सारे घरों में, मतलब यू वॉन्ट बिलीव। और एक तो ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री हैं, ये मैं बनवाती हूँ किसी के थ्रू, या फिर कोई अच्छे ब्रांड का मिल गया, जैसे कि DLF के वालों का है ये, तो ये बहुत अच्छा है इसका भी एरोमा। एंड और ये जाता है मेरे दादू के पास, मेरे पापा, दादा, पापा जी, और जो मेरा टाइसू है, मेरे परदादा परदादी, जिनकी भी फोटोज़ मेरे घर पे जो हमारे साथ नहीं है, उन लोगों को भी तो एरोमा चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए भी है। सो अब मैं एक एक करके सब जगह पे रखूँगी। एंड अनदर वन हियर, मेरे को इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। ये मेरे दरवाजे, कहते हैं ना, घर खुद चल के आए हैं। ये मुझे वारनी ने भेजे हैं। एंड मैं सब जगह देखती थी इनकी फोटोज, मुझे ट्रस्ट नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इनके बारे में आज भी। इट जस्ट कि कहते हैं ना, जब जो आपके घर में आना होता है वो आ जाता है, और अच्छे लोग अच्छे लोगों को अच्छी चीजें दे जाते हैं, विच इज अ फैक्ट। एंड अनदर द लास्ट वन फॉर देम एंड ब्लेसिंग्स। And the weather is so good. Let's go and enjoy the weather. सबसे पहले रखाता है भगवान जी के पास, उसके बाद हम जाते हैं मेरे परदादा परदादी, दादू और पापा के पास। पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है आराम से। उसके बाद चलो चलो मेरे साथ। और ये ऊपर एक हमारा छोटू फ्रिज है, ये मेरे बच्चों के लिए, टाइसन और लेला। हाँ, और रात होने को चली है। यस, सो बिना इस एरोमा के तो मन ही नहीं करता है कुछ करने का, तो मैं थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ 10 मिनट यहाँ पे बैठ के, अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ। एक यहाँ पे रखाता है, एक मेरे वॉशरूम में जाता है। यस, आई हैव लॉट ऑफ वॉशरूम्स, ये तो सबको ही पता है, मेरे घर में वॉशरूम्स का भंडार है, भंडार। सो रहने वाले 2 लोग, और डॉक्टर राणा की बिटाडिन गार्गल चल रही है उनकी ट्रीटमेंट की वजह से, बिकॉज वो ब्रश नहीं कर सकते, तो यही चल रहा है अभी। एंड आई एम हियर। एंड जो लोग कहते हैं कि डाइट में आप डाइट वाला खा रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। द रीज़न इज़ दैट कि ना, आज का दिन बहुत, मतलब इतना हेक्टिक सैटरडे हमारा कभी नहीं गया। आप लोगों ने देखा होगा, हम कहीं भी बाहर नहीं गए। अदरवाइज सैटरडे संडे तो हम वेंडर्स के काम से, दूसरे काम से, भाई से मिलने, 50 तरीके की चीज़ से जाते हैं, किसी न किसी से मिलने जुलने, या कोई भी रिलेटिव से, या कुछ भी काम होता है, तो कहीं नहीं जा पाए।
बैक टू बैक पेशेंट से अभी रात के 11 लगभग बजे और अभी हम जस्ट घर वापस आए हैं। एंड कल वैसे ही 26 जनवरी है तो कल उसकी प्रिपरेशन करनी है। कल डांस फिटनेस वर्कशॉप रहेगा 1 घंटे का फ्री सबके लिए हमारी तरफ से। और देखो मैं ऑलरेडी हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर चुके हैं, उसके बावजूद पतिदेव ने बोला कोई नहीं, चलो कोई सीरीज़ आई होगी वो थोड़ा सा 1 घंटा देखते हैं, फिर 12 बजे से आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे। वैसे तो वीकेंड में थोड़ा लेट भी लेती हूँ, बट जस्ट लुक एट दिस, कितना सारा आइटम आया है और ये इतना सारा मैं खाने वाली हूँ। और ये खाते खाते मैं आप लोग को कम करके दिखा रही हूँ वेट। मेरे पतिदेव आहा मेरे लिए गर्मा गर्म पानी करके लाए हैं कि भाई बीवी इतना काम कर रही हैं तो उनको आराम दिया जाए। सो अभी हम ये करेंगे, इसके साथ हम ये खाने वाले हैं। नेल पेंट की तैयारी डॉक्टर राणा ने पहले ही कर ली है मुझे लगाने के लिए। और हमारे बच्चों को देखो, दोनों छोटू मोटू सोने में लग गए हैं। हाइड्रेशन इज़ मस्ट, चाहे कुछ भी हो। और अब सीरीज़ देखते 1 घंटे का टाइम है, देन आई हैव टू स्टार्ट दी इंटरनेशनल बैचेस। आहा डॉक्टर राणा ने मेरे पैर चमका दिए, वाह। पैर चमका तो दिए ना, इसके पीछे एक लॉजिक है बेटा। लॉजिक? क्या लॉजिक है? कहीं सुना था मैंने कि जब वाइफ खुश होती है ना, ओहो आपका वीनस। वीनस, सो कॉल्ड वीनस। अब वीनस बोल रहा है जो बोल दो यार, ठीक है यार, अब बोलने की बात है ना। जब भगवान श्री कृष्ण भी सेवा करते थे, हम तो नॉर्मल इंसान ही हैं यार। सही बात है, कृष्णा जी हो, हमारे शिव जी हो। तब क्या बोला गया है, सबसे पहले माँ पार्वती का नाम आता है, उसके बाद भगवान शिव का नाम आता है जी। हाँ, तो वो बात है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। सो इंटेलिजेंट। खुद की तबीयत खराब है पर देखो, ओम पार्वते नमः। पूरी याद तो नहीं आ रही है बट देख लो फॉलोअर्स, देख लो पंडित जी से ज्ञान मिल गया एकदम। सबके सब लग जाओ अपनी वाइफ की सेवा करने में। इट इज इम्पोर्टेंट यार, वी आर डूइंग अ लॉट फॉर देम। बहुत कुछ कर रहे हो बेटा आप। हम दोनों ही लोग जॉब में हैं, बट कहीं ना कहीं फीमेल थोड़ा ज्यादा करती है। डोंट नो कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं। मुझे ब्लॉग का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं है उतना ऑब्वियसली, बट मैं किसी भी चीज़ में चूकती नहीं हूँ करने से, अगर लोग मुझे बोले तो। एंड माई पीपल आर लिटरली एंजॉइंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता नहीं आप लोग कैसे आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट निकाल रहे हो व्लॉग देखने के लिए, बट रुक रुक के देखिए जब जितना टाइम मिले, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो मेरा कोशिश रहती है कि कुकिंग करते करते थोड़ी लाइफ की बातें कर ली जाए, क्लास लेते लेते थोड़ी कुकिंग की बातें कर ली जाए, और डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। लेट गो करना आना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गो अहेड। आगे चलने के लिए पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, वो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। एंड बिकॉज मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास वेराइटीज़ के केसेस आते हैं। यू हैव टू बी हैप्पी, बिकॉज जो करना है वो आपने ही करना है, बाकी सब मोह माया है। जिस दिन ये चीज़ सोच लोगे ना, टेंशन